हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने क्लियरली बात की थी कि मार्केट में एक बुरी खबर आई हुई है। ईरान यूएस का जो की स्टॉक है वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने मिला। एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट के अंदर, देन वहां से निफ्टी में रिकवरी आई है। साथ में क्रूड ऑयल के अंदर काफी बड़ा बाउंस है, 6-7% ऊपर है वो। यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 9-10% ऊपर था, क्योंकि वो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है। सो ओवरऑल निफ्टी ने रिकवर किया है, क्रूड ऑयल अपसाइड पे है। डेटा स्ट्रक्चर्स में देखते हैं अभी क्या दिख रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो चार्ट की तरफ मूव करते हैं, देन हमको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड होगा कि चार्ट में क्या दिख रहा है। सो देखो, निफ्टी का मैंने अभी एक वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है। वीकली चार्ट के अंदर आप देखोगे लास्ट वीक एक बड़ा बाउंस था, सपोर्ट लेवल थे ये जब सीज फायर टॉक चालू हुआ था। उसके बाद से एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बना हुआ है, ये बड़े वाले कैंडल के अंदर ही कैंडल बना हुआ है। ठीक है। और प्राइस अभी 24,000 का जो लेवल था, हमें वो लग रहा था कि वो ब्रीच करके ऊपर जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस वहां से ऊपर जा नहीं पाया और एक गैप डाउन उनको देखने मिल गया उसके पहले ही। सो अभी आते हैं हम लोग, देखो एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 440 से लेके 500 का। ठीक है। यहाँ से प्राइस ऑलरेडी उसके थोड़ा सा ऊपर से बाउंस कर चुका है। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 का। इन केस अभी कोई पी स्टॉक आती है, अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो आपको 24,300 300 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। और इससे ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा प्राइस, तो फिर मुझे लगता है सीधा 25,000 लगभग आपको 700 पॉइंट का मूव और आएगा ऊपर, अगर ये निकलता है, ये प्राइस ब्रीच करता है तो अपसाइड में हाईएस्ट टू हाईएस्ट ये लेवल अभी हाल फिलहाल दिख रहा है, अगर ऊपर की तरफ ये जाता है तो। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ये 24,300 ब्रीच हो, उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि 24,000 ब्रीच हो। रेजिस्टेंस लेवल बहुत सारे हैं। नीचे सपोर्ट लेवल, एक ये जोन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ एक ये जोन है, इसके आसपास सपोर्ट प्राइस ले रहा है। ठीक है, आज भी इधर से ही लिया है। और इनकेस अगर पी स्टॉक नहीं आगे बढ़ती है और क्रूड के प्राइसेस और कंटिन्यूसली अपसाइड पे जाते रहेंगे, सो हमको लग रहा है कि अगर ये लेवल मार्केट ब्रीच करता है तो एक बार 23,000 आना चाहिए। 23,000 भी अगर नहीं होल्ड ऑन करता है तो ये जो हमारा रीसेंट लो था, इसको एक बार टेस्ट करने प्राइस आ सकता है। और ये लेवल टूटना अभी हाल फिलहाल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हो कुछ भी सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है पूरा जो हमने ड्रॉ किया हुआ है हल्का सा ग्रीन कलर में, ग्रीन और येलो कलर में, तो ये जल्दी टूटता हुआ मुझे एज़ ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है और प्राइस यहाँ पे ट्रम्प ने जब टैरिफ्स लगाए थे उस टाइम भी इधर से ही बाउंस हुआ था, यही पूरा रेंज था। और इसके पहले निफ्टी आपको याद रहेगा 6-7 महीने लगातार एक कंसोलिडेशन ज़ोन में थी यहाँ पे, तो ये ज़ोन भी इधर ही है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन हो जाता है मार्केट के लिए। अभी हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। डेटा क्या बोल रहा है, देखो ये ऑप्शन चेन तो एक्सपायर हो गई है, मतलब ये पर्टिकुलर एक्सपायरी है, तो यहाँ पे तो सारे राइटिंग ये हमारी कुछ काम की नहीं है। ठीक है, ये सब तो हो गया, एक्सपायर हो गया यहाँ पे। ये सब 0-0 हो गए प्रीमियम से यहाँ पे। ठीक है, ये सब प्रीमियम 0 हो चुके हैं, यहाँ पे भी आपको ये सब 0 दिखेंगे। आज मैंने भी एक लाइक पुट बेचा था नेक्स्ट एक्सपायरी का। उसके बाद एक मैंने आयरन कॉन्डोर और एक आयरन फ्लाई दोनों सेल किए थे। सो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ उन दोनों में, नॉर्मल ठीक ठाक रहे, तो मैंने कहा ठीक है जाने देते हैं। क्योंकि मार्केट एक तरफा डायरेक्शन मूव कर गया और मैंने थोड़े पास-पास के ही ऑप्शंस बेचे हुए थे। जो दूर वाले थे वो ठीक है प्रॉफिट देके, बट दूर प्रीमियम था नहीं बिल्कुल, बहुत कम प्रीमियम था। और जो पास में है तो वो घूम फिर के वहीं साइडवेज होके क्लोज हो गया, तो कुछ ज़्यादा मतलब हमको मिला नहीं, है ना? मतलब पास में मैंने 800 भी बेचा हुआ था, तो 800 मैंने 36 पे बेचा था, 42 पे ये क्लोज हुआ है, तो 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है। बट एक चीज़ और है, मैंने हेज भी लिया हुआ था, तो हेज मेरा 0 हो गया, तो वो एक लॉस हुआ मुझे। ठीक है, पुट मैंने बेचा था 700 का, तो 7 ये तो 0 हो गया, बट इसका हेज भी था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से आए नहीं, बट ठीक है, ओवरऑल दिन अच्छा था, पैसे जो बनाने थे वो बने। तो ऑप्शन चेन में अभी करंट वीक में तो कुछ नहीं दिख रहा, हम लोग नेक्स्ट वीक में एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में हम लोग आते हैं तो 24,000 पे हमको दिख रहा है कि 25 लाख का वही खड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 16 लाख है 900 पे, और 800 पे 15 लाख है। ठीक है, यहाँ भी राइटिंग है, यहाँ भी राइटिंग है, यहाँ भी राइटिंग है, अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग हो रखा है। 700 पे भी ठीक ठाक है।
और 900 पे भी ठीक-ठाक हुई है, 24,000 पे भी तो कुछ खास हुआ नहीं, तो बहुत कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं क्योंकि डेटा इज़ वेरी स्मॉल। ये नंबर आप देखोगे ओआई के तो बहुत छोटे-छोटे नंबर्स हैं, इनसे हमको कुछ एग्ज़ैक्टली इनसाइट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इनको एकदम वो मत ले लेना कि भाई नंबर तो इधर ये था, राइटिंग उतनी थी, इतनी थी। परसेंटेज टर्म में भी जनरली ब्रोकिंग ऐप्स ना आपको कैसे दिखाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ब्रोकिंग ऐप तो ऐसे ही दिखा रहा है। अब आप लोगों को कैसे दिखाता है, वो क्या है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये परसेंटेज टर्म में दिखाता है कि इतना परसेंट अप हुआ, ठीक है? यहाँ पे दिखाएगा इतना परसेंट अप हुआ, ठीक है? और ऊपर जाते हैं किधर नीचे जाओगे तो आपको परसेंटेज टर्म में ज़्यादा दिखेंगे, तो ये परसेंटेज को मत लेना कि यार ज़्यादा परसेंटेज है तो ज़्यादा है। टोटल नंबर को भी एनालाइज़ करना कि नंबर कितना बड़ा है, उसके परसेंटेज में कितना है। जनरली ब्रोकिंग ऐप्स ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? और हम लोग एक बार फ्यूचर्स का डेटा देख लेते हैं, फ्यूचर्स में क्या दिख रहा है? फ्यूचर्स में देखो निफ्टी में यार ये एक थोड़ा-सा लाइक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। प्राइस जब तक ऊपर भाग रहा था, तब तक हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का डेटा दिख रहा था, मतलब कोई भी नई फ्यूचर से पोजीशन ऐड नहीं हो रही थी, शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा बन रहा था। बट आज प्राइस नीचे खुला, बट हमको यहाँ पे ओआई एडिशन दिखा, मतलब ये नीचे की तरफ के लिए डेटा बन रहा है। तो फ्यूचर में भी डेटा मतलब शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग का है, सो हम लोग एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर चला जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये इम्पोर्टेंट लेवल्स ब्रीच करके प्राइस ऊपर नहीं निकलता है। यहाँ से आपको एकदम अच्छा बाउंस मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा एरिया यही रहेगा। यहाँ से बाय करेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा और जब तक ये रेंज में है प्राइस तब तो कुछ अता-पता नहीं है। टाइम पास कर सकता है और ब्रेक डाउन आता है तो फिर नीचे भी आ सकता है, ठीक है? और नीचे वाले ये ज़ोन में हमने एक बार बात की थी कि ये ज़ोन में जब तक प्राइस है तब तक हमें कोई कन्फर्मेशन यहाँ भी नहीं है कि प्राइस किधर जाएगा। अब रैंडमली कोई आके यहाँ पे कॉल बाय कर ले और पैसा बन जाए तो वो बात अलग है, बट डेटा स्ट्रक्चर में एज़ सच कुछ नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे भी आप बोलो कि भाई यहाँ से मैं पैसे बना लूँगा। ये गैप अप अनएक्सपेक्टेड था, हमको नहीं पता था डील होगी नहीं होगी। सो अगर आपके अभी ये वॉर टाइम में काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हुए रहेंगे। आई नो काफ़ी लोगों के अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हुए। सो एक वो भी होता है, रिग्रेट भी होता है कि यार ये मूव हमने नहीं पकड़ा। तो आप याद रखो ये मूव सिर्फ़ एक तुक्का था। अगर किसी ने कॉल होल्ड किया और डील हो गई, तो उसने पैसे बना लिए और डील नहीं हुई, तो मार्केट हो सकता है और नीचे चला जाता। ठीक है, डील तो नहीं हुई, एक सीज़ फायर टॉक हुआ, क्योंकि एक बड़ा हमला जो होने वाला था ईरान पे, वो थम गया। सो यहाँ पे अगर आके पैसे डालना, वो सिर्फ़ जुआ खेलने जैसा हो जाएगा कि आपने सिर्फ़ एक खबर अच्छी होगी या बुरी होगी, आप उसमें सट्टेबाज़ी कर रहे हो। ठीक है? कि अच्छा आ जाएगा तो ऊपर खुल जाएगा, खराब हो जाएगा तो नीचे खुल जाएगा। सो ये करने से कोई सेंस नहीं बनता और लॉन्ग टर्म में आप अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपने पैसे बना भी लिए, आपके पास कोई मेथड तरीका नहीं है, तो कुछ दिन में आप वो भी गवा के ज़ीरो कर दोगे। तो रिग्रेट मत करो ये चीज़ों का कि ये मूव छूट गया, यहाँ पे प्राइस साइडवेज़ है, मुझे मौके नहीं मिल रहे। एज़ अ ऑप्शन बायर आपके पास मौके वैसे भी बहुत कम है, आपको 33% चांसेज़ ही मिलता है, 20-30% ही चांसेज़ मिलता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। अदरवाइज़ आपको साइडवेज़ एक रेंज बाउंड मार्केट ही मिलेगा ज़्यादातर। तो आपने देखा होगा मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं जनरली बताता हूँ कि यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बना लो, ये कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप लूज़ ही करोगे पैसे। थोड़े-थोड़े पैसे बनाओगे बट वो अल्टीमेटली कोई मेथड नहीं है तरीके से तरीका नहीं है कोई, ऐसा पैसे बना सको। तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो बट सेलिंग के लिए भी आपको दूर जाना पड़ेगा क्योंकि विक्स, आईवी सब हाई है, ठीक है? अगर मैं आज इंडिया विक्स देखूँ तो देखो वापस 20 की तरफ चल रही है। 20 उसके पहले यहाँ पे 18 के आसपास आई थी, वापस 20 गई है। तो अगर 20 की आईवी है तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं, मतलब आप इसके थ्रू एक एनुअलाइज़ वोलेटिलिटी है ये 20, इसके थ्रू आप वीकली निकाल सकते हो और डेली भी निकाल सकते हो। ठीक है? डेली वोलेटिलिटी को आप कन्वर्ट करोगे कि कितना अप है, कितना डाउन है और वीकली को भी। तो अगर आप ये जब कन्वर्ट करोगे तब आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि मार्केट में 2-3% का मूव आना अभी कॉमन है ये वाली विक्स के ऊपर कि 2-3% का मूव आ सकता है। तो अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो ध्यान देना 3% से ऊपर का ही वो रखना एकदम एट द मनी या फिर 400-500 पॉइंट पे मत बेचना वरना आप ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विक्स को ट्रैक करो, विक्स क्या चल रही है, एक जो नॉर्मल फ़ॉर्मूला होता है विक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? 252 के स्क्वायर रूट से कि जितने वर्किंग डेज़ हैं, उसके बाद एक नंबर निकल के आता है, तो फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसको। सो आप एक बेसिक कैलकुलेशन करके आप एक मतलब वीकली वोलेटिलिटी कितनी उसको निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट आप ये छोटा-सा कैलकुलेशन करके ऑप्शन सेलिंग करोगे तो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आ जाएँगे, है ना? आप गलत विक्स को देख के या फिर गलत तरीके से आप जो सेल करते हो वो नहीं एटलीस्ट करोगे,
ठीक है, तो विक्स को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेलिंग वगैरह कर रहे हो, आईवीज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। प्रॉपरली हेज करना पोजिशंस को, देन ही उसकी तरफ जाना। बाइंग के लिए थोड़ा सा मुझे मतलब प्राइस एक्शन तो बुलिश दिख रहा है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स और डेटा में ऐसा कुछ बहुत मतलब हेवी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि हमको लगे कि भाई मार्केट एकदम ही ऊपर भाग जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी दोनों चीजों में, तो मैं अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहूंगा यहाँ पे, कि वॉर अभी और कितना एस्केलेट होगा। और बीच में खबरों का माहौल भी चालू ही है, कभी बीच में कोई भी खबर आती है और प्राइसेस में एकदम से अप एंड डाउन मूवमेंट हो जाता है। ओवरनाइट कैरी मत करो अभी, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल की तरफ। देखो यूएस का क्रूड ऑयल हमने अभी ओपन किया है, मैं इसको आवरली चार्ट पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ कहीं यूएस क्रूड बंद हुआ था, ठीक है, और देखो यहाँ ओपन हुआ है और अभी साइडवेज है पूरी तरीके से। अगर हम लोग इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो देखो आज इसने 11% लगभग 10.5% का एक मूव दिया है। इंडियन क्रूड में देखते हैं, इंडियन क्रूड में क्या दिख रहा है। इंडियन क्रूड में 10.5% का तो नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट बंद यहाँ हुआ था, यूएस मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ था, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग ज्यादा है। हमारा मार्केट भी लगभग 7, 7.5, 8% ऊपर है। मैंने भी एक कॉल बाय किया था यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सपायरी का किया था। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्रूड में दिक्कत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग आएगी कि प्रॉब्लम क्या है कमोडिटीज के अंदर। जैसे देखो करंट एक्सपायरी में मैं 9700 का ऑप्शन खोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिख रही होगी, ठीक है, कि कितने बाय ऑर्डर से कितने सेल है। देखो 409, मतलब ये टोटल नहीं है, ये टॉप 5 दिखा रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हो, बट हमको टॉप 5 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखोगे स्प्रेड में डिफरेंस है। अगर 459 चल रहा है, ये 461 चल रहा है, 2 रुपए का डिफरेंस तो इधर ही आ गया जो करंट एक्सपायरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, वहां पे और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं ये 9000 वाला जो कॉल है, इस पे मैं बेट करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इसको। आप देखो एक ऑप्शन चल रहा है 1005 रुपए का और बिकने वाला चल रहा है 1014 रुपए का। तो लगभग लगभग यहाँ पे 9 पॉइंट का डिफरेंस है एक सिंगल ऑप्शन बाय करने के लिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और दूर जाता हूँ, 10,000 पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक 82 है, एक 86 है, और ये जैसे ही प्राइस मूव करता है, इनमें डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। तो आपको एग्जिट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मुझे एग्जिट चाहिए तो मिलेगी नहीं जल्दी, मुझे बायर के प्राइस पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो भी पोजीशन वो बाय कर। जैसे अब देखो 680 चल रहा है, यहाँ 86 चल रहा है, 81 हुआ, हो सकता है ये बढ़ा दे फिर वो कम कर दे, तो प्रॉब्लम हो जाती है लिक्विडिटी की। सो क्रूड में अगर ट्रेड करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ, क्रूड मिनी करके है, ये क्रूड ऑयल मिनी। इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है और आप बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर मैं 10,000 का ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है, तो लगभग इसको 10 का लॉट साइज है इसका, और जो क्रूड ऑयल का जो मेन वाला इंडेक्स है उसमें 100 इसका आएगा बैरल का, ठीक है। ये 10 बैरल का हो गया, तो ये पड़ेगा लगभग 3,500 रुपए के आसपास पड़ेगा आपको। 3,500 रुपए में आप क्रूड में एंट्री कर सकते हो। इसमें पोजीशन बनाओ, यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है, यहाँ पे देखो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट है, और यहाँ पे आपको देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस इधर भी है, बट स्टिल यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाती है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1100 3,500 ऐसे करके ऑप्शन है, तो एक ये ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए करने के लिए। सो हमने पूरा ओवरऑल डेटा देख लिया है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया है। निफ्टी में मतलब प्राइस एक्शन तो थोड़ा बुलिश साइड पे ही बना हुआ है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने को ही देख रहा है, और मुझे लग रहा है 24,000 ब्रेक करना चाहिए। बट ऑप्शंस का डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल कुछ खास है नहीं, वो एकदम नल है, ठीक है। और रही बात फ्यूचर्स के डेटा की, तो फ्यूचर्स में शॉर्ट्स का दिख रहा है डेटा हमको कि शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या मार्केट में एग्जैक्टली होगा, उसके बाद हमको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। बाकी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।